तो वेलकम बैक माय सुपर स्टडी कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th यूपी बोर्ड या जो 9th में है या क्लास 10th में है, जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या जो 11th या 12th में है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर उन्होंने इससे पहले नहीं पढ़ा है, या जो ग्रामर का प्रेमी है जो ग्रामर सीखना चाहता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, कोई भी हो जो पढ़ाई कर रहा है या जो इंग्लिश सीखना चाहता है या जो सीखने में रुचि रखता है, कोई भी हो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, अभी मैं क्लास 10th को महत्वपूर्ण मानते हुए मैं आपको टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य यानी दी सेंटेंस यानी वाक्य। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसकी डिफिनेशन लिखी है जो आपको बता रहा हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस एज अ कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिखा है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज अ गुड बॉय। और दूसरा मैंने उदाहरण लिखा है कि वह एक खिलाड़ी है, ही इज अ प्लेयर। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो भी टॉपिक, और इसको हिंदी में मैंने समझा दिया, इंग्लिश में समझा दिया, तो दोस्तों ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों, ये सेंटेंस रहा और उसके कुछ उदाहरण है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी सेंटेंस के प्रकार की तरफ। तो दोस्तों, आपका समझ जाया ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी इसी का जो टॉपिक है, यानी सब टॉपिक है, यानी इस टॉपिक को जो पूर्णता प्रदान करता है। यानी अब हमने सेंटेंस जाना, अब सेंटेंस के प्रकार जानेंगे। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी होगी, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार, यानी वाक्य के प्रकार। तो दोस्तों, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य मुख्यतः आपको डालना होगा, लिखना होगा, वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, असर्टिव, सेंटेंस। नंबर 2, इसके जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसके भी 2 टाइप होते हैं। यानी नंबर 1 टाइप होता है अफर्मेटिव, और दूसरा होता है निगेटिव। इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इसको कहते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। यानी इसका ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो इसका बाद आता है अपना इंट्रोगेटिव, यानी दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
नंबर 3 पे आता है इम्परेटिव। फिर आता है इम्परेटिव सेंटेंस। फिर नंबर 4 पे होता है इम्परेटिव। फिर इसके बाद होता है एक्सक्लेमेटरी, सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5 सॉरी नंबर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों इसका मतलब होता है, यहाँ पर आप हिंदी में आगे लिख सकते हो असर्टिव के आगे कि इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। असर्टिव के आगे लिख सकते हो साधारण वाक्य। और इसके आगे अफर्मेटिव सेंटेंस जो इसका टाइप है, इसके आगे आप लिख सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। यहाँ पर निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव का मतलब आदेशात्मक। एक्सक्लेमेटरी का मतलब सेंटेंस का मतलब विस्मय सूचक वाक्य। और ऑब्जेक्टिव का मतलब इच्छावाची या इच्छा सूचक वाक्य। तो दोस्तों ये मुख्यतः 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहले टाइप की ओर बढ़ते हैं इसके। तो वी डस्टर देखते हैं। तो इसके पहले टाइप की ओर बढ़ते हैं। पहले टाइप की ओर हम बढ़ेंगे और पहला टाइप पढ़ेंगे। तो आपको साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, या आप ऐसे देख सकते हो जैसे आपको सुविधा है। परंतु आपको जो है पहले आपको, अगर आप इसको जो है नोट कर लेंगे और तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। तो पहला टाइप होता है इसका असर्टिव। इसका असर्टिव के बारे में पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। तो इसके बारे में लिखेंगे जिन वाक्यों में किसी घटना के होने की जिन वाक्यों में किसी घटना के होने या तथ्यों के होने का वर्णन ये जो असर्टिव सेंटेंस है यानी वाक्य के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है। तो इसमें क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। यानी आप समझिए कि जिन वाक्यों में किसी घटना के होने या तथ्यों के होने का वर्णन होता है, यानी कोई घटना घट रही है या तथ्य के बारे में बात हो रही हो, वहाँ पर हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और साधारण वाक्य, जिन वाक्यों में किसी घटना के होने या तथ्यों के होने का वर्णन मिलता है या वर्णन होता है, उसे हम साधारण वाक्य या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आप आगे लिख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम जैसे लिखते हैं हमें अपने
अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए। ऐसा मैंने लिखा सेंटेंस, हमें अपने अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए। तो वी शुड ओबे आवर टीचर्स। जैसे तथ्यों में आ जाए, सूरज पूरब में निकलता है। The sun rises in the ईस्ट, यानी सूरज पूरब में निकलता है। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप समझ लिए होंगे कि दोस्तों इन सेंटेंसों से आपको क्या जानकारी मिल रही है, यानी हमें अपने अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए। तो दोस्तों ये साधारण वाक्य है और इसमें हमें जो है रिस्पेक्ट करना बताया जा रहा है टीचर के बारे में, टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये मोरल है। तो दोस्तों ये साधारण वाक्यों के अंतर्गत आता है। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, यह तथ्य है कि हमेशा सूरज पूरब में ही निकलेगा या निकलता है, तो सनराइज इन ईस्ट। तो ये सेंटेंस जो है सेंटेंसों का पहला प्रकार हुआ। अब इसके भी टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन टाइपों के बारे में। तो जैसा है आपको असर्टिव होता है, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं या होता है, जो भी आपको लिखना है, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसा आपका सेंटेंस बन जाए उस हिसाब से आपको लिखना है। तो फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, और यहाँ पर सेंटेंस लिख देना है SENTENCE सेंटेंस, सेंटेंस। और इसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य और इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ और आप लिख रहे हैं। जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, स्वीकार, जिन सेंटेंस के माध्यम से या जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है उसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों या सेंटेंसों के माध्यम से किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है उसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। और जिन वाक्यों या जिन सेंटेंसों के माध्यम से किसी कार्य के ना होने की सूचना मिलती है या नहीं की सूचना मिलती है उन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसका ऊपर वाले का उदाहरण लिखिए, जैसे आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। जैसे बता दिया कि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने ये कर दिया। तो आपको हम जैसे आप इसका लिखिए उदाहरण ऊपर वाले का अफर्मेटिव का। तो ये पहला उदाहरण है कि राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, तो राम जो है पत्र लिख रहा है, यानी राम
राइट्स राम राइट्स राम राइट्स a letter। यानी राम पत्र लिखता है या राम एक पत्र लिखता है, तो राम राइट्स अ लेटर। अब इसी वाक्य को आप बना लो या दूसरे को, जैसे निगेटिव में से क्या बोलेंगे, निगेटिव में से को ध्यान देना हो तो कहेंगे राम पत्र नहीं लिखा, तो राम डज नॉट राइट अ लेटर। लेकिन हम दूसरा लिखते हैं यहाँ पर निगेटिव के लिए कि राधा नहीं नाच राधा नाच नहीं रही है, राधा नाच नहीं रही है, तो राधा इज नॉट डांसिंग, यानी राधा नाच नहीं रही। तो इस प्रकार के निगेटिव मैंने बता दिए, और इस प्रकार से निगेटिव आप बना सकते हो, कोई भी इसमें लिख सकते हो। तो दोस्तों ये टाइप समझाने के लिए है, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस में दूंगा, और जो है ताकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए जब आपको एग्जाम के लिए मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा, प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, तो उसमें आप समझ जाएंगे। ये केवल आपको बेसिक नॉलेज के लिए, समझने के लिए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको इसके बाद अगर आपको कोई डाउट इसमें हो तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर हम चलते हैं अगले टाइप की ओर। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आपको जो है एक एक दो दो उदाहरण करके ही समझा रहे हैं, ताकि आपको जो है इसका दूसरा टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी सीधी सी परिभाषा आप किताबों में देखेंगे तो बहुत लंबी लंबी होती है, मैं आपको बहुत सिंपल परिभाषा बताऊंगा, अभी आपको बता रहा हूँ। प्रश्नवाचक, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा जानते हो क्या है? सिंपल सी परिभाषा यानी जिसमें प्रश्न का बोध होता हो, यानी जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता हो। आप लिख भी सकते हो या आप ना भी लिखो, यह आप पर निर्भर करता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे क्या, क्यों और कैसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा क्या नाम है। तो और एक बात इसमें ध्यान रखना है आपको, जो ये क्वेश्चन मार्क आपको हर वाक्य में लगाना ही लगाना है। ये फॉर एग्जाम्पल है, तो हर जहाँ आप इंग्लिश में लिखो, सेंटेंस लिखा हो या हिंदी में, आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो लगा होगा प्रश्नवाचक वाक्यों की ये पहचान है। और आपको भी जब लिखेंगे तो आपको लगाना ही लगाना है। तो जैसे व्हाट इज योर नेम, जैसे उदाहरण के लिए दूसरा, क्या यह तुम्हारा घर है। इज दिस योर होम, या हाउस, जो भी आप लिख सकते हो आप।
यहाँ पर आपको एक ही लिखना है, चाहे ये लिखो या ये लिखो। मैंने आपको लिख दिया ताकि सेंटेंस में आप जान जाओ होम या हाउस टू बी। तो ये मैंने 2 सेंटेंस बताए और इसमें आपको बता दूँ कि इसमें मैंने बताते हुए थोड़ी सी आपको 2 कॉन्सेप्ट बताने हैं आपको कि जैसे ये सेंटेंस होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, यानी जिनमें आप क्या होता है बीच में या क्यों होता है, कैसे होता है, जब ये प्रश्न के अंत में हो या बीच में हो तो इन्हें हम फर्स्ट टाइप कहते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। और जब ये वाक्य की शुरुआत में हो तो इसे सेकंड टाइप कहते हैं। तो ये भी आप जान लो, आगे हम आपको डिटेल में इसके बारे में किसी दिन जब आगे हम रीऑर्डरिंग के बारे में बताएंगे तो आपको बता देंगे। फिलहाल मैंने बता दिया आपको। तो दोस्तों मैंने बताया ना वीडियो लंबा ना हो इसलिए एक ही दो ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों ये आपका इंट्रोगेटिव संपन्न हुआ। इंट्रोगेटिव और समझ सकते हो, एक बार समराइज कर देते हैं कि जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें आप देख सकते हो क्या, क्यों, कैसे, ये इंट्रोगेटिव शब्द होते हैं और इसमें ये प्रयोग हुआ है क्या, और दूसरे वाले में भी क्या। तो ऐसे ही कहीं पर क्यों होगा, कहीं पर कैसे होगा, इत्यादि शब्द जो आएंगे उन वाक्यों को ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप जिसमें क्या और क्यों अंत में लगा हो, और क्या जिसमें स्टार्ट में लगा हो शुरुआत में, ये सेकंड टाइप होते हैं। कहीं पर इसे फर्स्ट बोल देते हैं, उसे सेकंड बोल देते हैं। बस ये आप किताब के हिसाब से देख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टाइप की ओर। हमारा तीसरा टाइप है, इसकी परिभाषा है कि जिन वाक्यों से, लिख लीजिए आप वरना कहेंगे आप लिखवाते नहीं, जिन वाक्यों में सलाह यानी सजेशन, सलाह, सुझाव, एडवाइज और सजेशन, सलाह, सुझाव, आदेश इत्यादि, परामर्श इत्यादि का ज्ञान होता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप लिख सकते हो, मैंने लिख दिया शॉर्ट में इम्परेटिव, आप आगे ऊपर लिख सकते हो। तो दोस्तों मैंने बताया ना कि जिन वाक्यों में जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, यानी हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। तो जैसे लिखते हैं वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो ये आपको सुझाव समझ इसमें क्या दिया, हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, यानी ये आपको देख रहे हैं इसमें सेंटेंस देखिए, सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान क्या हो सकता है, ये सुझाव भी हो सकता, सलाह भी, इसे देख सकते हो, परामर्श, ये इसमें आप समझ सकते हो इस सेंटेंस से क्या आपको भाव मिल रहा है इसमें। ये कोई अगर बड़ा आपसे कहे तो इसे आदेश की नज़र से देख सकते हो, अगर कोई आपका दोस्त कहे तो इसे सुझाव या सलाह की नज़र से इस वाक्य को देख सकते हो। यानी ये सेंटेंस इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में आ गया। तो शांत रहो,
ये आदेश है, इसमें क्या है, ये आदेश का काम करेगा, आदेशात्मक वाक्य आगे जो हम ऑर्डर की श्रेणी में रखेंगे, ये ऑर्डर है। वो ऊपर सलाह है, आप जो भी कह सकते हो, बी क्वाइट, बी क्वाइट, बी क्वाइट, शांत रहो, या ऐसे ही हम जैसे इसके उदाहरण लिखते हैं, बी क्वाइट के अलावा इसलिए मैं नहीं चाहता कि बार बार लाइट जाए, आपको दिक्कत हो, इसलिए मैंने पहले ही नोट कर लिया। और आपको बता दूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य का भाव प्रकट हो, यानी जिसमें दुख का भाव प्रकट हो या आश्चर्य का भाव प्रकट हो, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि आप अब स्क्रीन पर देख सकते हो, आप लिख सकते हो। इसका उदाहरण है, वर्षा कितनी सुखद है, यानी हाउ ब्यूटीफुल इज द रैन, यानी वर्षा कितनी सुखद है। और कितने शर्म की बात है, उदाहरण नंबर 2, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ सेम। दोस्तों, इन वाक्यों को बनाते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको हर सेंटेंस के पीछे, यानी चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, उसके पीछे मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी आपको लगाने ही लगा। एक्सक्लेमेटरी इसे कहते हैं, ऐसे डंडा खींचा होता है, नीचे बूंदी लगी होती है, इसे मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटरी या विस्मय सूचक चिन्ह इसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये आपका एक्सक्लेमेटरी समाप्त हुआ, यानी आपका चौथा टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम आपके अंतिम टॉपिक, यानी जो सेंटेंस का अंतिम टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। डस्टर कहाँ रखती है हमने, वाक्यों से इच्छा, प्रार्थना, दया, इत्यादि भाव प्रकट हो, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे भगवान तुम्हारा भला, भगवान तुम्हारा भला करें, भगवान तुम्हारा भला करें, तुम्हारा भला करें। May God bless you। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो। मे गॉड तुम्हारा मंगल हो, बेस्ट ऑफ लक। या इसी में आपको हम एक चीज़ यहाँ पर लिखना भूल गए भाव में, इसी में कोई आपको अभिशाप देता हो, जैसे गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ, तो इस प्रकार के जो भी वाक्य होते हैं वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आते हैं। तो दोस्तों, ये आपका ग्रामर का दी सेंटेंस एंड इट्स काइंड, यानी वाक्य और उसके प्रकार वाला टॉपिक पूरा समाप्त हुआ। और अब हम दोस्तों अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि आपको समझ में आ सके, अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको समझ हो सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये सेंटेंस और उसके टाइप क्या होते हैं। और मैंने आपको पूरा ये करा दिया पूरा टॉपिक। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में।